अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। मैं हूं आपका दोस्त इमरान और आज हम काम करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने चैट के ऊपर काम कर लिया था, तो आज हम इसकी प्रोफाइल के ऊपर काम करते हैं और प्रोफाइल के अंदर जो कुछ हम ऐड कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो हम लोग जाते हैं हमारी ऐप के अंदर। कहाँ पे? प्रोफाइल पेज। जी, ये प्रोफाइल पेज आपके सामने दिख गया है ना। प्रोफाइल में एक टेक्स्ट बटन लगा हुआ है जिसको अभी हमें नहीं चाहिए, सो हम इसको कर देते हैं रिमूव। इसको रिमूव करने के बाद हम इस टेक्स्ट को भी नहीं चाहिए तो इसको भी हम कर देते हैं रिमूव। सो यहाँ पे रिमूव नहीं आ रहा तो हम मैन्युअली इसको रिमूव कर लेते हैं। सेव किया, इसको ख़त्म किया और यहाँ पे एक चाइल्ड लगा के और चाइल्ड में हम लगा देते हैं एक फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, फॉर्म के अंदर एक डाल देते हैं कॉलम के अंदर डाल देते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास जो स्कैफोल्ड है इसके अंदर ऐप बार है। अच्छा, ये फॉर्म बन गया, कॉलम बन गया। यहाँ पे टेक्स्ट लगा देते हैं और टेक्स्ट में हम कर देते हैं अपडेट यूर प्रोफाइल। सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब जब प्रोफाइल हमारे पास मतलब ये आएगा और ये हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। बॉडी को रैप विद विजेट करके इसको सेफ एरिया कर देते हैं ताकि स्टेटस बार या कहीं भी जो कि अनकंडीशनल थिंग्स हैं वहाँ पे डाटा ना आए। ऐसे सेव करने के बाद आपके पास रिज़ल्ट ये आ गया। ये जो हमारे पास अपडेट यूर प्रोफाइल का ये जो ऑप्शन है, हम थोड़ी सी इसको बेटरमेंट की तरफ जाएं तो स्टाइल कर देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज सेट कर देते हैं और वो फॉर एग्ज़ाम्पल 25 सेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये आपके पास अपडेट यूर प्रोफाइल आ गया। इस टेक्स्ट के बाद यहाँ पे एक मैं लगा देता हूँ एक टेक्स्ट फील्ड जो कि हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी, शायद आपको याद होगा, इको टेक्स्ट फील्ड के नाम से हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है ना। तो हम उसको देखते हैं। ये तो चाइल्ड की स्क्रीन कंपोनेंट्स के अंदर शायद ये कस्टम टेक्स्ट फील्ड के नाम से हमने कुछ बनाया हुआ था ना। तो प्रोफाइल पेज में जाके ये जो कस्टम टेक्स्ट फील्ड है इसको हम कर लेते हैं यूज़। सो अब यहाँ पे मैंने बनाया एक कस्टम टेक्स्ट फील्ड। सेव कर देते हैं इसको और अब इधर आए तो आपके पास एक कस्टम टेक्स्ट फील्ड भी आ गई। और इस कस्टम टेक्स्ट जो फील्ड है इसको हम थोड़ा सा मतलब ये कि बेहतर करें तो हम इस सेंटर को रैप विद आप पैडिंग कर देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ी सी पैडिंग दिखे हर जगह से, और पैडिंग हम कर देते हैं 18। सेव कर देते हैं और ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये जो कॉलम है इस पर हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट लगा के मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देते हैं। ठीक है, और ये आपके पास अपडेट यूर प्रोफाइल आ गया। और अब हम इस कस्टम टेक्स्ट फील्ड के बाद एक हम बना देते हैं क्या भला, इको एक बटन भी हम बना देते हैं। तो हम यहाँ पे प्राइमरी बटन हम यूज़ कर लेते हैं, टाइटल लगा देते हैं अपडेट के नाम से, और ऑन प्रेस पे हम एक फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इन दोनों के बीच थोड़ी साइजिंग कर देते हैं, तो साइज्ड बॉक्स करके यहाँ पे हाइट सेट करके और हाइट 10 कर देते हैं। 10 की बजाय 15, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पे 25 कर देते हैं। ये आपके पास यूआई आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे नेम शो करवाना है जो कि इस टाइम पे मेरा करंट नेम है वो शो करवाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये स्टेटलेस विजेट है। सबसे पहले तो कंट्रोल डॉट दबा के स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट किया और यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, और वो फंक्शन हम बना लेते हैं किस नाम से, सबसे पहले तो गेट नेम के नाम से एक फ़ंक्शन बना लिया। ठीक है, और इस फंक्शन को हम एसिंक कर देते हैं। एसिंक करने के बाद यहाँ पे अवेट किया फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। कलेक्शन हम कौन सी यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे यूज़र्स की। ठीक है, अब इसके बाद हम क्योंकि ख़ास बंदे का ही मतलब कि डॉट गेट कर लेते हैं। ठीक है, डॉट गेट कर लेते हैं, डॉट गेट के बाद डॉट देन कर लेते हैं, और देन के बाद हम
क्या काम करते हैं यहाँ पे, जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है, वैल्यू डॉट डॉक्स डॉट फर्स्ट फर्स्ट एंड देन उसका नेम, तो नेम हम ये यूज़ कर लेंगे, दैट्स इट। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया ना। अब हम क्या काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से तो सारे यूज़र्स का मतलब जो भी यूज़र्स के कलेक्शन में जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है उसका डाटा आएगा। सो हमें यहाँ पे इसके ऊपर क्यूरी लगानी है वेयर की, और वेयर के अंदर हम UID कॉमा इज़ इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र डॉट UID, ये हम लगा देंगे। ठीक है, इतना काम हो गया। अब ये डाटा जो है वो स्टोर करवाना है कहीं ना कहीं, तो मैं सबसे पहले तो एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाता हूँ, उसमें नेम कंट्रोलर और टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ये मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और ये जो डाटा हमारे पास आ रहा है इसको कंट्रोल डॉट दबा के कन्वर्ट टू ब्लॉक बॉडी में करके ये जो हमारे पास रिटर्न की बजाय हम कर देते हैं नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट बिकम्स इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया। इसके अलावा अब हम चेक करते हैं टेक्स्ट कस्टम टेक्स्ट फील्ड के अंदर जाके, और यहाँ पे लगा देते हैं कंट्रोलर, और हम क्या लगा दें जी, नेम कंट्रोलर। इसके बाद हमारे पास एक हिंट टेक्स्ट आएगा और वो आ जाएगा हमारे पास नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। सेव किया, एप्लीकेशन आपके पास अभी शो नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि हमें एक बार ऐप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा और फिर हम जाते हैं या किसी और स्क्रीन से होके हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। तो खैर हमारे पास ऐप हो चुकी है रीस्टार्ट। प्रोफाइल पे जाएंगे और आपके पास यहाँ पे कोई नाम नहीं शो हो रहा है। ये नाम क्यों नहीं शो हो रहा है? अच्छा, सबसे पहले अच्छा हम एक और काम करते हैं, वो ये कि यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेते हैं कि क्या हमारे पास ये डाटा उधर से अच्छा चलेगा नहीं यार, क्यों? क्योंकि इनिट स्टेट के अंदर हमें गेट नेम को कॉल भी करना है। ठीक है, सो गेट नेम को हमने कॉल कर लिया, सेव कर लिया, वापस गया किसी और स्क्रीन के अंदर और वापस प्रोफाइल में गया है, तो आपके पास स्टिल बैड स्टेट नो एलिमेंट एग्जिस्ट। इसका मतलब शायद हमने करंट यूज़र आईडी का नेम जो है वो स्टोर नहीं किया। तो भाई जल्दी से हम जाते हैं फायरबेस के अंदर, और फायरबेस के अंदर जाके हम देखते हैं कि जो हमारे जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं यूज़र्स के अंदर जाके हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे पास नेम जी नेम तो आ रहा है, नेम पेरेंट वन, और ये तमाम नेम भी आ रहा है, ये आईडी आ रही है, ओके, और ये भी आईडी आ रही है। हाँ, तो हमारी ये आईडी हमने यहाँ पे आईडी लगाया है ना, तो हम इस आईडी को देखते हैं। सो यहाँ पे गए, यहाँ पे UID नहीं होगा, आईडी होगा। लेट्स सेव इट, इसको रीस्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं कि ये हमें कैसा रिज़ल्ट देता है। वापस गया चैट स्क्रीन में और प्रोफाइल स्क्रीन में, और आपके पास आयुष के नाम से ये नाम आ गया, परफेक्ट। तो अब हम क्या काम करते हैं, इसका नाम को भी हम अपडेट नहीं कर सकते, तो अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे, और अपडेट के बटन के ऊपर कुछ ना कुछ हमें छेड़खानी करनी पड़ेगी। सो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर अगर वैलिडेटर है तो हम वैलिडेटर का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे लगा देते हैं वी, और लगा देते हैं इफ़ वी डॉट इज़ एम्प्टी। ठीक है, अगर एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो क्या भला, अपडेट यूर नेम, लाइक अपडेट यूर, or we can say that please enter your updated name like something, okay, ये कर देंगे और else कंडीशन में रिटर्न करके नल कर देते हैं। ठीक है, हो गया ना। अब हम जाते हैं, एक की भी बनानी पड़ेगी ना फॉर्म की, जिसको हम इसको वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। सो सिंपली हम यहाँ पे की बना देते हैं, कौन सी वाला, हम बना देते हैं फाइनल की इक्वल टू ग्लोबल की, और ग्लोबल की जो टाइप होगी वो होगी फॉर्म स्टेट। अब हम इस फॉर्म के अंदर इस की को सिंपली डाल देते हैं।
ऑन प्रेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे अपडेट के फंक्शंस के ऊपर हमें छोटा सा कोड लिखना है, और वो कौन सा वाला। सबसे पहले तो इसको कर देते हैं एसिंक। एसिंक करने के बाद अवेट, अवेट के बाद फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर हमारे पास आ जाएगा जी यूज़र्स, एंड देन डॉट डॉक। अब डॉक के अंदर एक स्पेसिफिक आईडी भी, जिसके नाम को हम अपडेट कर रहे हैं उसकी आईडी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग के नाम का, और उसको हम कर देते हैं आईडी, ठीक है। और यहाँ पे अब आईडी बिकम्स इक्वल टू विच वन, वैल्यू डॉट डॉग्स डॉट फर्स्ट डॉट आईडी। हमारे पास आईडी भी उठा लीजिए। तो अब डॉग के अंदर हम स्टोर करवा लेंगे क्या वाला, आईडी, ठीक है। आईडी को स्टोर करवाने के बाद अब हम कर देंगे डॉट अपडेट। अपडेट के अंदर हमें किसको अपडेट करना है, उस खास फील्ड, उसका नाम है नेम, और साथ में नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। लेट्स सेव इट एंड नाउ लेट्स ट्राई। लेकिन हम शायद ये भी कर सकते हैं डॉट देन, एंड हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्लटर टोस्ट डॉट शो टोस्ट, और हम लिख सकते हैं नेम अपडेटेड सक्सेसफुली। लेट्स सेव इट एंड लेट्स ट्राई इट। आयुष साहब तो आ रहे हैं, और हम लिखते हैं आयुष पंडित। लेट्स अपडेट इट। इट सेज दैट सम रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट फाउंड। यस, ये होना ही था। क्यों भला? क्योंकि हम जब प्रोफाइल पेज पे काम कर रहे हैं तो डॉक आईडी जो है वो तो हमने बाद में जनरेट की ना, बाद में इसके साथ गेट कर रहे हैं, तो एक बार ऐप को रिस्टार्ट करना या वापस किसी और जगह से पलट के आना बनता था। अब जाते हैं और अब हम प्रोफाइल पे जाते हैं, अपडेट पे आयुष पंडित कर देते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं, और नेम अपडेटेड सक्सेस आ गया है ना। चैट में जाके वापस जाएं तो आपके पास ये आयुष पंडित के नाम से इसका नाम आपके पास परफेक्ट तरीके से शो हो रहा है। अच्छा, अब हम लोग एक काम क्या और कर सकते हैं, क्यों ना एक और काम किया जाए और इस यूज़र की पिक्चर को भी ऐड किया जाए, ताकि यूज़र की पिक्चर भी हम स्टोर करवा सकें। क्या ख्याल? तो ये ऐड पिक्चर के नाम से ना मैंने एक पिक्चर या जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंने एक इमेज उठा के रखी हुई है। इस इमेज को हम लोग यूज़ कर लेंगे कहाँ पे भला? मैं इसको Ctrl+C कर लेता हूँ और अपने एसेट्स के फोल्डर के अंदर यहाँ पे ऐड पिक के नाम से एक जो कि पेस्ट तो नहीं हो रही, तो शायद हम इसको उठा के नहीं कर सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको हम उठा लेते हैं और हम इसको कर लेते हैं भैया, यहाँ से उठा के ये इमेज हमने स्टोर कर ली, वापस चले गए, इमेज हमारे पास आ गई है। और अब हम जाएं pubspec.yaml के अंदर, और यहाँ पे हमने ये एसेट्स डाला हुआ परफेक्ट तरीके से, है ना। अब हम जाएंगे प्रोफाइल पेज के अंदर, और यहाँ पे हम कॉलम, ये जो आ रहा है अपडेट योर प्रोफाइल आ रहा है, यहाँ पे हम एक सर्कल अवतार लगा देंगे और इसके अंदर एक चाइल्ड लगा देंगे और इमेज डॉट एसेट लगा के उस इमेज का नाम डाल देते हैं। सो इमेज कहाँ पड़ी है? इमेज पड़ी है हमारे पास एसेट्स के फोल्डर के अंदर, assets/add_pic.png। लेट्स सेव इट एंड आपके पास ये आपके पास आ गई है ना। तो हम इसको थोड़ा सा मतलब सेट भी कर सकते हैं, सर्कल अवतार का रेडियस बढ़ा सकते हैं, तो इसका रेडियस बढ़ा के 20 कर दिया, सेव किया, ये आपके पास स्टिल वही चीज़ आ रही है तो इसको 40 कर दिया, ये आपके पास आ गया। इमेज की हाइट विड्थ सेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इमेज को मतलब सेंटर में कर देते हैं, और अब हम इसकी हाइट फॉर एग्जांपल 20 एंड विड्थ फॉर एग्जांपल 20। लेट्स सेव इट एंड यू विल सी दिस
बट इट कुड बी मोर देन 35, लाइक 35 एंड 35, ताकि उससे थोड़ा कम रहे। और ये आपके पास ये इमेज का आपके पास सिस्टम आ गया है ना। अब हम ये कॉलम जो है मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली कर देते हैं, और ये आपके पास कुछ इस तरह से मतलब इंफॉर्मेशन आ गई है। और दैट्स इट। अब हम मतलब नेक्स्ट जब वीडियो में जाएंगे तो इसकी इमेज जो है वो अपडेट करना सीखेंगे, ठीक है, कैसे हम इसकी इमेज को अपडेट कर सकते हैं। सर्कल बता के अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो कलर्स डॉट आप कुछ भी ब्लैक डाल सकते हैं, और ये आपके पास कुछ इस तरह का आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसकी इमेज को किस तरह से मतलब लोड कर सकते हैं और ये तमाम चीज़ें। सो आज के लिए इतना ही, तब अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।